पुतिन के राइट हैंड कहे जाने वाले दिमित्री मेदवेदेव ने ट्रंप को धोखेबाज तक कह डाला है। मतलब रूस युद्ध में आने के लिए तैयार है। पुतिन के साथ शी जिनपिंग ने भी ईरान को बैकअप देना शुरू कर दिया है। चीन के पास कुल 600 परमाणु बम होने का अनुमान लगाया जाता है। चीन के पास लॉन्ग रेंज मिसाइलों का सबसे बड़ा गोदाम है। चीन की नेवी और एयरफोर्स भी बहुत ताकतवर है। चीन ने युद्ध के बीच ईरान से एंटी शिप क्रूज मिसाइलों की डील फाइनल की है। इन दो पावरफुल देशों के साथ ईरान के लिए युद्ध में उत्तर कोरिया के उतरने के पूरे आसार हैं, क्योंकि किम जोंग उन ट्रंप के कट्टर दुश्मन हैं। यही नहीं, पुतिन के एक इशारे पर किम जोंग उन एटम बम का ट्रिगर दबाने की धमकी देते रहे हैं। उत्तर कोरिया के पास 50 से ज्यादा एटम बम हैं। किम जोंग उन की मिसाइलों की रेंज अमेरिका तक है। यही नहीं, किम के पास हाइड्रोजन बम भी है। ये तीन महाशक्तियां ही ट्रंप से लोहा लेंगी। इसके बाद अगर किसी के गेम चेंजर बनने का चांस है तो वो तुर्की है, जो फिलहाल तो अमेरिका के साथ दिख रहा है, लेकिन तुर्की ने ईरान पर हमलों का हमेशा विरोध किया है। तुर्की का साथ ईरान को मिलता है तो नेटो देशों का गठबंधन भी टूट सकता है, जिसके बाद युद्ध बराबरी का होगा। कुछ मामलों में ईरान का ग्रुप सुपर पावर पर भारी पड़ सकता है। बड़ी खबर आ रही है, ट्रंप का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आ गया इस युद्ध को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप वो कह रहे हैं मैं बस ईरान के लोगों की आजादी चाहता हूं। ये रिजीम चेंज वाला ये ऑपरेशन है कि वहां पर खामनेई के खिलाफ विद्रोह की आवाज है, उसी आवाज में आवाज मिलाते हुए डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन एक देश पर हमला। और अब वो कह रहे हैं कि मैं तो वहां के लोगों की आजादी चाहता हूं, और यही होगा कि भाई विदेश मंत्री मर गया है वहां पर, आईआरजीसी कमांडर मर गया है, और अब खामनेई जो है उसका पता नहीं आसपास, तो एंटी रिजीम फोर्सेज है अमेरिका से उसकी उसी तरफ ये बढ़ती हुई कर्नल दानवीर ये सारी लड़ाई जिसका जिक्र शुरुआत से आप भी कर रहे थे कि एंटी रिजीम फोर्सेज है, खामनेई के खिलाफ विद्रोह की आवाज है, और अल्टीमेट जो टारगेट है वो यही है कि खामनेई जाए, कोई और आए, फिर आगे देखेंगे। ये कहानी है। जो डोनाल्ड ट्रंप का इब्तदाई जो वॉर मैसेज था जो उसने व्हाइट हाउस से दिया था, उसी में पूरी रूपरेखा इस ऑपरेशन की बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि इस ऑपरेशन की एंड स्टेट क्या है। और एंड स्टेट यहाँ पर रिजीम चेंज है, न्यूक्लियर जो उसकी सलाहियत है या उसकी जो मंशा है उसको पूरी तरह से ख़त्म करना है। तो ये एक एंड स्टेट है। तो ऑटोमेटिकली जब रिजीम चेंज हो जाएगी और फेवरेबल रिजीम वहाँ पे आएगी तो न्यूक्लियर वाला इशू ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगा। अमेरिका के इशारों पर नाचने वाली रिजीम, बिल्कुल, इसको कैसे भी आप देख लीजिए, दिस इज हाउ जियोपॉलिटिक्स वर्क। और इतना जोर जो अमेरिका ने वहां पे लगाया हुआ है। रुबिंदर सचदेवा, जो ट्रंप कह रहे हैं मैं वहां के लोगों की आजादी चाहता हूं, मतलब देखिए अमन जी, मैं जो पॉइंट कहना चाह रहा था शुरू से वो यही है, कोई दूसरा या तीसरा या चौथा देश कौन होता है मेरे देश को, मेरा देश चाहो हिंदुस्तान हो, ईरान हो, इजराइल हो, कोई भी देश हो, मेरे देश को डिक्टेट करने वाला कोई तीसरा देश कौन होता है? दैट इज वन। हम अलग आते हैं। एंड गिव मी जस्ट 30 सेकेंड में जा टाइम। दूसरी बात, न्यूक्लियर की जो बात हो रही थी, मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं इस समय। अगर आज आप दुनिया का माहौल देखें, आप किसी भी देश में हो, आप केनिया में हो, आप ऑस्ट्रेलिया में हो, आप अगेन ब्राजील में हो, क्या आपको ये नहीं लॉजिकल दिखेगा कि मेरे पास न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए? अगर मेरे पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हुआ तो कोई भी तीसरा बड़ा ये जो 4, 5, 6, 8, 10 देश है ये आके दादागिरी करेंगे। कॉमन सेंस नहीं है क्या? विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, लेकिन सर ये जो असल में क्रिटिसिज्म है वो है हूती, हिजबुल्लाह, हमास, और इन लोगों के हाथ में न्यूक्लियर वेपन और इन लोगों के हाथ में इस तरह की ताकत आना, जैसे पाकिस्तान में आतंकवादियों के हाथ में परमाणु हथियार है और वो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग है। नहीं अमन, आई एग्री। ईरान में भी यही होगा सर। सर आई कंप्लीटली एग्री विद यू। मैं केवल ये कह रहा हूं, ये तो कंसर्न है हम का ना, जो कॉमन सेंस बैठे हुए शांति से देख रहे हैं। पर अगर आप एक रेडिकल रेजीम हो, आपको तो ये ईरान के लोगों को संबोधित कर सकते हैं खामनेई। 30 सेकंड आपके पास आ रहा हूं सर, बड़ी खबर है, कुछ देर में खामनेई का संबोधन हो सकता है और ये बहुत जरूरी भी होगा। ईरान के मीडिया का दावा है साहब कि खामनेई जो है वो एड्रेस करेंगे देश को, संबोधन उनका हो सकता है। ट्रंप को संबोधित करना तब उन्होंने टाल दिया, लेकिन ईरान के लोगों को संबोधित कर सकते हैं खामनेई।
चर्चा अलग अलग है, खामनेई का संबोधन हो सकता है जी। ये जो खबर जो चल रही ईरान है, की मीडिया का दावा है ये 6 बजे से दावा चल रहा है। हाँ। और अब ये हम स्क्रीन पर संबोधित देख रहे हैं करेंगे, संबोधित करेंगे। और ये दावा तब हुआ था कि कुछ ही मिनटों में आपके सामने वो उनका बयान आने वाला है। तो अभी वो कुछ मिनट होते होते मेरे हिसाब से तो 2 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। तो अगर आ जाता है तो फिर एक नया माइंड गेम चल रही है कि खामनेई है, जिंदा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक नया डायमेंशन ऐड हो जाएगा और ये संकेत होगा कि आज की रात फिर और गंभीर होगी। अगर खामनेई जिंदा है तो इसका मतलब है कि युद्ध और तीव्रता पकड़ेगा और भयानक और भयावी होगा। बिल्कुल, देखिए कर्नल दानवीर भी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए रक्षा मंत्री मर चुका है, आईआरजी। आप बोलिए सर, रविंद्र सचदेव प्लीज आप बोलिए सर, प्लीज बोलिए। Absolutely, yeah. No, the point is, again, back to nuclear. अगर मैं मानो लीबिया हूं, दुनिया मेरे को क्या समझे छोड़ दो, लीबिया में गद्दाफी हूं, अगर मेरे पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है तो मुझे मार दिया जाएगा, वही हुआ उसके साथ। तो बॉटम लाइन इज कि लेसन दुनिया में आज की तारीख में आपके पास न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए। आप सही हो गलत हो दुनिया जो गए, बट आपको अपने घर में न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए। दैट्स फाइन। सेकेंडली, अभी जो चल रहा है ईरान की सिचुएशन जो है, ये गेम थोड़ी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इन्होंने फील्ड थोड़ी चेंज कर दी। इजराइल अमेरिका ने अटैक किया, ये वापस कर रहे हैं, बट ये इस समय अरब कंट्रीज में जो अमेरिकन बेसिस है उस पर अटैक कर रहा है। इसके पास लिमिटेड नंबर ऑफ मिसाइल्स हैं, जितने भी हैं, रेंज कम है। इजराइल बहुत दूर है, 100 फेंकेगा तो उसमें से 95 तो उनके एयर डिफेंस रोक देंगे, 4-5 गिरेंगे। टेल अवीव में कुछ बस स्टेशन हो गए। उसके निस्बत अगर आप अगेन कॉमन सेंस देखें, वो 100 ये इन अरब कंट्रीज में मारेगा, अमेरिकन बेसिस पे, कतर पे, बहरीन पे, दुबई में, अबू धाबी में, जहां पर एयर डिफेंस है काफी, बट उस लेवल की नहीं है जो इजराइल की है। तो योर रिटर्न ऑन योर वेपन्स इज मोर। एंड ये देश जो है ना, ये सारे कतर, एमिरेट, सऊदी, ये अब ट्रंप के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि आप वॉर को कुछ रोको, क्योंकि अदरवाइज हमारे यहां आग लगने वाली है। सो दैट्स वन स्ट्रेटजी जो मैं देखता हूं ईरान कर रहा है। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि ईरान की तरफ से जानबूझकर इन देशों पर हमले हो रहे हैं ताकि ये देश जो अमेरिका को कहें कि साहब हमारी भी पिटाई शुरू हो गई। हालांकि इसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी है कि सऊदी और पाकिस्तान का भी, इसकी भी बड़ी सोशल मीडिया पर चर्चा है कि एक पैक्ट हुआ था। सऊदी और पाकिस्तान लड़े, अब फिर पाकिस्तान अटैक करे ईरान पे अटैक करे पाकिस्तान। भाई अगर सऊदी पर हमला हुआ है और सऊदी और पाकिस्तान का पैक्ट है कि उन पर हमला, दोनों देशों पर हमला माना जाएगा, तो क्या पाकिस्तान ईरान पर हमला करेगा? वैसे तो पाकिस्तान की पिटाई तालिबान कर रहा है, वहां अलग लड़ाई चल रही है, वो वहां पर पिट रहा है। तो पाकिस्तान किस नहीं, कर्नल दानवीर, पाकिस्तान ईरान, देखिए पाकिस्तान की तो बड़ी सिचुएशन वो है। पाकिस्तान की तरफ से एक भी बयान नहीं आया अमेरिका के इस ऑपरेशन को खंडन करने का। और ये भी बातें चल रही हैं, अफवाहें चल रही हैं। अभी तो मुस्लिम देशों पर, अभी तो अब सऊदी पर अटैक हो गया। बड़ी इंटरेस्टिंग ये कि जो अफवाह चल रही है वो ये चल रही है कि पाकिस्तानी एयर बेसिस का इस्तेमाल इंटेलिजेंस और रिकॉनेसेंस के लिए अमेरिकन एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स ने किया है। पाकिस्तानी एयर बेसिस का, हाँ, ये ऐसी बात चल रही है, मतलब इन द एनवायरमेंट। अब वो है कि नहीं है मालूम नहीं है, लेकिन इस तरीके की बातें चल रही हैं। और अभी ये जो पूरी जो इंफॉर्मेशन जो फ्लक्स हुआ है उसके अंदर ये बहुत इंटरेस्टिंग पहलू है। और इसके अलावा अगर आप मेरे को इजाजत दें तो मैं ये न्यूक्लियर वाली जो कहानी जो चल रही है, जो रॉबिन साहब कह रहे हैं और उससे पहले वोरा जी ने भी बात कही, तो मैं इसमें एक मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इसका आकलन करूं तो ये बात जो रॉबिन